औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार दाल बनाने लगी हूँ। मिक्स दाल हम करके बनाएंगे। अब यकीन करें कि आप इसको खाते ही हलीम वगैरह को भूल जाएंगे। ये इतने मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये डिश है, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं 4 दालों से इसको बना रही हूँ। हाफ़ कप मैं ले रही हूँ मसूर की दाल, हाफ़ कप मेरे पास पड़ी हुई है काली छिलके वाली दाल। आप चाहें तो इसकी जगह ग्रीन वाली दाल भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप मेरे पास चने की दाल है और हाफ़ कप ही मैं इसमें डालूँगी माश की दाल। ये चारों दालें डालने के बाद अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ और आपने ये ध्यान रखना है दालों सारी जो दालें हैं इनको अच्छी तरह से आपने देख लेना है, कोई पत्थर वगैरह कुछ भी ना हो। डालने के बाद अब मैं इसको भिगो दूँगी। बहुत ज़्यादा देर आपने इसको नहीं भिगोना, तकरीबन हम 10 से 15 मिनट इसको भिगोएँगे और अच्छी तरह से आपने 2 से 3 दफ़ा इसको पानी के साथ वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको भिगो के 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है जी। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 दफ़ा इसका पानी चेंज किया और अब इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम इसको लहसुन के तड़के पे बनाएँगे। तकरीबन मैंने एक जवा जो लहसुन का लिया था, ठीक है ना, फुल जो बड़ा वाला लहसुन होता है उसको लेके और इसको पीस लिया है। ये दाल कुकर में बना रहे हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें अब लहसुन डाल दूँगी। लहसुन डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है। जैसे ही लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि आज मेरी थोड़ी-सी तबीयत भी ख़राब है, मेरी आवाज़ इस वज़ह से भारी हो रही है, क्या पता आपको मेरी आवाज़ स्लो भी लगे, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। आपको पता है मौसम वग़ैरह चेंज हो रहा है, तो इस वज़ह से हर कोई बीमार होता जा रहा है, तो मेरी आज 1-2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप सबने मेरे लिए दुआ भी करनी है। तो चलिए अब इसमें मसाले डाल देती हूँ। लहसुन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था, मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ, साथ में हल्दी डालूँगी, पिसा हुआ धनिया हम इसमें शामिल कर देंगे, नमक मैं इसमें डालूँगी और इसके अलावा थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दूँगी। ये सारे मसाले आपने डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं, मैं दोबारा से आपको बता दूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी कि जो हमने अभी इसमें मसाले शामिल किए हैं वो नीचे ना लग जाएँ। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 मतलब के कतरे ड्रॉप आप सॉरी कह दें, ठीक है, हाफ़ से भी हाफ़ कप आप इसमें पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो दाल मैंने भिगोई हुई थी, तकरीबन उसको 15 मिनट हो गए हैं, मैंने पानी उसका निकाल दिया है और अब ये देख सकते हैं दाल और पानी अच्छी तरह से अब इसने निकाल के अब आपने इस मसाले में दाल को शामिल करके अब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। दाल आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी ले सकते हैं। मेरे पास जो मैंने ब्लैक छिलके वाली दाल इस्तेमाल की है, मेरे पास ग्रीन वाली मौजूद नहीं थी, तो इस वज़ह से मैंने ब्लैक वाली डाली है। आप चाहें तो साबुत ग्रीन वाली दाल भी इसमें डाल सकते हैं और छिलके वाली दाल अगर आपको मिलती है तो आप इसके ब्लैक की जगह वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने जब ये ब्लैक वाली दाल से इसको पहली दफ़ा ट्राई किया, वैसे तो मैं इसमें सब्ज़ वाली दाल डालती होती हूँ, तो ब्लैक वाली का भी इतने मज़े का ज़ायका था, इतनी ये ज़बरदस्त बनी थी। आप के मेरे हस्बैंड को जब वो उन्हें ये वाली दाल खाई तो उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आई, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छी तरह से तकरीबन 8 से 9 मिनट आपको इसकी भुनाई करनी है कि ये ऑयल छोड़ दे। और आपको एक बात बता दूँ कि जो इसमें दाल माश और ये जो ब्लैक वाली छिलके वाली दाल है, ये फ़ौरन से कुकर में बनाएँ, देचकी में बनाएँ, ये फ़ौरन से लग जाती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है। अब मैं इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालूँगी। ठीक है? जितनी आपको गाढ़ी चाहिए, जितनी आपको पतली चाहिए, पानी भी आप अपने मतलब के लेवल अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी मैंने शामिल किया है। 3 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद अब मैं इसका कुकर लगा के, इसका ढक्कन लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट इसका हम वेट करेंगे। 20 से 25 मिनट बाद हम इसका चूल्हे की फ्लेम ऑफ करेंगे और हम कुकर को खोल के चेक करेंगे कि जो दाल है वो अच्छी तरह से गल गई है, जिसमें मुझे चाहिए थी जिस तरह उस तरह हुई है या नहीं। तो आपसे 25 मिनट बाद मुलाकात होती है। जी, 25 मिनट गुज़र गए हैं, प्रेशर की जो मतलब मैंने प्रेशर खोल दिया और चूल्हे की फ्लेम मैंने दोबारा से लगा दी है। दाल मुझे थोड़ी बहुत मतलब कि पतली लग रही थी, तो मैंने इसको गाढ़ा करने के लिए चूल्हे की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है और साथ ही मैं अब हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालूँगी। थोड़ी-सी अभी हम शामिल करेंगे और थोड़ी-सी जब मैं इसको मतलब कि प्लेट में सर्व करूँगी तब हम शामिल करेंगे। जी, तो चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी तकरीबन
5 मिनट तक मैंने चूल्हे की फ्लेम लगाई है, उसके बाद मैंने ऑफ़ कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं इतने मज़े की ये खुशबू आ रही थी। अगर गरम मसाला आप स्टार्ट में नहीं डाला आपने, तो आप इस पॉइंट पे गरम मसाला डाल सकते हैं। जी, तो ये इसको मैंने खूबसूरत से बाउल में सर्व कर दिया, ऊपर से हरी मिर्चें और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल रही हूँ। ये इसकी फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की ये लग रही है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।